मेरे जन्मदिन पर कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है। हाँ हाँ मुझे पता है। बता तुझे कहाँ चलना है घूमने? चलो गोवा चले। अच्छा गोवा, चल ठीक है। हाँ, मेरा गोवा जाने का बहुत मन है। चल तेरा इतना ही मन है तो चलते हैं गोवा। ठीक है, फिर गोवा जाने से पहले ना मुझे शॉपिंग करा देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ माँ से बात। क्या? माँ से बात? पर मम्मी जी ने मना कर दिया तो? पर दिव्या पूछना तो पड़ेगा ना एक बार माँ से। पर जी मुझे नहीं लगता कि माँ जी हाँ करेंगी। क्यों? तुझे क्यों नहीं लगता? बस ऐसे ही। अरे तू चिंता मत कर, मैं बात करके देखता हूँ माँ से, वो हाँ ही कर देंगी। अच्छा, आप मना लोगे माँ जी को? हाँ हाँ मैं बात करता हूँ, तू चिंता मत कर। एक बार माँ से बात कर लूँ, जब माँ कह देंगी तो फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। ठीक है। चल करता हूँ मैं माँ से बात। और माँ क्या कर रही हो? अरे बेटा, सीरियल देख रही थी अपना। अरे माँ कितना पुराना सीरियल है ये तो। हाँ बेटा, पुराना जा कितना भी है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे माँ बार बार वही सीरियल देखने में क्या मजे आते हैं आपको? अरे तू चुप कर, सीरियल देखने दे मुझे। बोले जा रहा है, कुछ सुनने भी नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लो, बाद में बात करता हूँ फिर। नहीं नहीं, अब तो ऐड आ गई। बता क्या कह रहा था? अरे नहीं नहीं देख लो आप, बाद में बात करता हूँ। अरे बता भी अब। अच्छा माँ मैं ये कह रहा था, दिव्या का ना जन्मदिन आ रहा है तो वो गोवा जाने की कह रही है, तो चले जाए हम? क्यों? आप जन्मदिन भी गोवा में मनेंगे? अरे इतना मत उड़ो, धरती पर टिक जाओ। आज तुम्हारे जन्मदिन गोवा मनेंगे, फिर तुम्हारी एनिवर्सरी विदेश मनेंगी। ऐसे तो चल लिया काम। इस घर को बसाओगे कि नहीं बसाओगे? अरे माँ आपने तो इतनी सी बात पर इतने सारे लेक्चर दे दिए। हाँ, माँ की बात तो अब लेक्चर ही लगेंगी। फिर पूछने क्यों आया है? चला जाता। माँ दिव्या का पहला जन्मदिन है ससुराल में, अगर उसका मन है गोवा जाने का तो जाने दो ना, क्या परेशानी है इसमें? आप तो खामखा गुस्सा कर रही हो। अरे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे पता है ना, हमारे परिवार में तेरे बड़े बाबा खत्म हुए थे ना, उनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो बेटा ऐसे में जन्मदिन वगैरह मनाते नहीं है। मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ, वरना मुझे क्या परेशानी है बता। और जन्मदिन तो हर साल आएंगे, और ये तो है नहीं कि अब की बारी जन्मदिन आएगा। और बेटा परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। कल को बाहर पता चल गया इनके बेटे बहू तो जन्मदिन मनाने गए हैं गोवा, सब लोग बातें बनाएंगे कि देखो इनके परिवार में बाबा को मरे हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ और ये घूमने चल दिए। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? 90 साल के थे वो, इतनी उम्र थोड़ी नहीं होती, और 6 महीने से तो वो बिस्तर में पड़े थे। अरे अच्छा ही हुआ ना भगवान ने उन्हें उठा लिया। अरे बेटा उम्र के तो थे, पर परिवार में ऐसा कुछ हो जाता है तो साल भर तक कहीं जाते आते नहीं है। पर मम्मी आप तो अभी हफ्ते भर पहले मामा के यहाँ शादी में गई थी। अरे तो वो शादी थी, शादी की अलग बात होती है। मजबूरी थी मेरी तो। तेरे मामा की इकलौती बहन हूँ मैं, मेरा जाना तो जरूरी था। पर तुम्हारा जन्मदिन मनाना ज्यादा जरूरी है क्या? अरे जब तुझे समझा रही हूँ मैं कि 1 साल तक नहीं जाते ऐसे बाहर, तो तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे हर साल आएंगे जन्मदिन, मना लेना। कहाँ मनाएगा? बातें बनवानी है तुझे तो। तेरी चाची ताई मुझे सुनाएंगी, तुझसे तो कुछ नहीं कहेंगी। पर माँ दिव्या का इतना मन था बाहर घूमने का। तो समझा दे उसे, वो जैसे कह देती है ऐसा ही चल देता है। अपने दिमाग पर भी जोर डाल दिया कर। यहाँ ससुराल में यहाँ के रीति रिवाज चलेंगे, ना कि तेरी बहू के मायके के। ठीक है मम्मी, कर दूंगा मना। हाँ ठीक है, कह देना उससे, फिर मना लेना कभी जन्मदिन। पर मम्मी गोवा नहीं जा सकते, कहीं बाहर खाने पीने तो जा सकते हैं। अरे फिर वही बात, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है? जब बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, गोवा नहीं जा सकते तो कहीं बाहर चले जाएं। अरे मैं मना क्यों कर दी? मजबूरी में मना कर रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी आप गुस्सा मत करो, मना कर दूंगा मैं, घर पर ही ले आऊंगा उसके लिए कुछ। हाँ ठीक है, घर ही ले आना खाना पीना, और मैं शिवानी को भी बुला लूंगी, ज्यादा करेगी तो बस मन जाएगा जन्मदिन। ठीक है मम्मी, बोल देता हूँ उससे। अरे जब से शादी हुई है खर्चे पे खर्चा बताती रहती है। बताओ, जन्मदिन मनाने गोवा जाना है, पैसे पेड़ पे लग रहे हैं, तोड़ के देते रहो। ऐसी बेटा है मेरा, वो कह देती है चल देता है उसकी बातों में। जन्मदिन मनाएगी, लाली है जो जन्मदिन मनाएगी। अरे छोटे बच्चों का मनता है जन्मदिन। मुझे तो दिख रहे हैं इसके ढंग, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बहुत खर्चीली बहू है ये तो, पता नहीं मेरे बेटे का घर कैसे बसाएगी। अरे आज तो जन्मदिन की कह रही है गोवा बनाने चलो, कल को पता नहीं कहाँ ले जाएगी। इसे ऐसे खींच कर रखना पड़ेगा।
थोड़ी सी भी ढील दे दी ना हाथ से निकल जाएगी। पहले इतनी खर्चीली है, माँ बाप ने पता नहीं कुछ संस्कार दिए नहीं दिए। अरे पहला जन्मदिन है तो क्या सर पे बैठा ले? गोवा ले जाओ इन्हें। मायके में बड़े जन्मदिन गोवा में मनाए होंगे, चाहे घर में ना काटा हो केक भी, यहाँ गोवा में मनेंगे जन्मदिन। अरे आ गए माँ जी से बात करके? हाँ वो क्या हुआ? वो माँ ने मना कर दिया। पर क्यों क्यों मना कर दिया? अरे वो परिवार में ना हमारे बड़े वाले बाबा खत्म हो गए थे, तो उनको ना अभी 1 साल नहीं हुआ है। फिर माँ ने बोला कि जब तक 1 साल नहीं होता ना तब तक ऐसे में कहीं बाहर नहीं जाते। तो तू उदास क्यों होती है? हम घर पर ही मनाएंगे ना तेरा जन्मदिन। शिवानी आ जाएगी और जीजाजी भी आ जाएंगे। घर पे खाना पीना मंगा लेंगे, केक मंगा लेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तेरा यहाँ पर पहला जन्मदिन। क्या यार, ये कोई जन्मदिन होगा? अरे मेरा जन्मदिन होगा और मेरा ही पूरा दिन किचन में चला जाएगा। दीदी और जीजाजी आएंगे तो उनके लिए मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा, फिर बर्तन, रसोई, मेरा तो सारा दिन इसी में निकल जाएगा। फिर क्या जन्मदिन बनेगा मेरा? अरे तू चिंता क्यों करती है, खाना बाहर से मंगवा लूंगा। अरे आपको नहीं पता, आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? दीदी के बेटे का जन्मदिन मनाया था। अरे खाना बाहर से ही आया था, फिर भी मेरा पूरा दिन रसोई में लग गया था। मम्मी जी तो कह देती है अरे बाहर से तो आया है पर बहू कुछ घर पर भी बना ले, और फिर बर्तन इतने सारे हो जाते हैं तो फिर कहाँ मन करेगा बर्थडे सेलिब्रेट करने का। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, सब कुछ बाहर से मंगवा लूंगा मैं। और रही बात बर्तनों की, तो डिस्पोजल प्लेट मंगवा लेंगे, फिर तुझे बर्तन भी साफ नहीं करने पड़ेंगे। रहने दो जी, आप अपनी मम्मी को नहीं जानते क्या? वो खाने देंगी दीदी और जिया जी को डिस्पोजल प्लेट में? कैसी बात कर रहे हो आप? मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। कितना मन था मेरा जन्मदिन बाहर मनाने का। पर यार समझने की कोशिश तो कर, मैंने माँ से तो बात की थी ना तेरे लिए। और वैसे भी 1 साल तो होने ही वाली है, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने। और रही बात जन्मदिन की, तो अगला जन्मदिन मना लेंगे। पर तू उदास मत हो। चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ, टाइम हो गया खाना बनाने का। ओहो, ये तो उदास हो गई। ऐसा करूंगा, इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आऊंगा, फिर खुश हो जाएगी। ये कैसे रीति रिवाज है जो सिर्फ बहू के लिए ही है? अरे मम्मी जी भी तो अभी हफ्ते भर पहले शादी में गई थी, तब कहाँ गए थे ये रीति रिवाज? अब मेरे बाहर जाने की कहीं बारी आई तो ये रीति रिवाज सामने आ गए। कितना खुश थी मैं सोच सोच कर कि इसी बहाने बाहर घूमने चलेंगे। शादी के बाद कहीं गए भी नहीं है हम घूमने। मेरी जितनी भी सहेलियों की शादी हुई है, कोई गोवा, कोई मनाली, और मैं यहाँ किचन से कमरा, कमरा से किचन, बस इतना ही घूमी हूँ। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे क्या हुआ, तूने क्यों मुंह बना रखा है? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे सब पता है। और ये बता, क्या इतना जरूरी है जन्मदिन मनाना जो रीति रिवाज भी कोई मायने नहीं रखते? अरे परिवार में कोई खत्म हुआ है, तुम्हें जन्मदिन मनाने की पड़ रही है। चाहे बड़ा बूढ़ा हो चाहे जवान हो, मौत तो मौत होती है, और अभी साल भर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपने मना कर दिया ना तो हम कहीं नहीं जा रहे। अरे मैंने कुछ सोच समझ कर ही मना किया है। अरे परिवार वाली औरतें जीने नहीं देंगी मुझे, ताने सुनाएंगी मुझे। अरे 1 साल भी नहीं हुआ दादाजी को मरे और बेटे बहू को घुमाने भेज दिया। तुझे क्या है बहू, तू तो घर में रहेगी, ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे। और जन्मदिन अगले साल मना लेना, क्या हो गया? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो कुछ नहीं कह रही आपसे। अरे कुछ नहीं कह रही तो फिर मुंह क्यों बना रखा है? ऐसे मुंह बनाकर बनाएगी खाना, थोड़ा खुश होके बना लिया कर खाना। ठीक है मम्मी जी, और जल्दी से बना ले, भूख लग रही है। हाँ बस अभी बनाती हूँ। आजकल के बच्चे भी ना जब ही मुंह बना लेते हैं, सुनना तो किसी को है ही नहीं। हेलो हेलो, हाँ शिवानी, कैसी है बेटा? मम्मी नमस्ते। नमस्ते, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको। क्यों, क्या हुआ? अरे मम्मी आपको तो पता ही है, कल मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? तो क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ मम्मी, मैंने इनसे बोला था मेरा जन्मदिन है, मुझे बाहर मनाना है अपना जन्मदिन। अच्छा फिर क्या मम्मी, मना कर दिया मेरी सास ने? क्यों, तेरी सास ने क्यों मना कर दिया? उस पे क्या जोर पड़ गए? मम्मी बोलती है अरे तुम्हें तो खर्चा करना होता है, बस घर में मना लो जन्मदिन, खाना बना ले, नंदों को बुला दूंगी। अब मम्मी आप ही बताओ, ऐसे मनाया जाता है जन्मदिन? 3 नंद है मेरी, बुला लेंगी उनको,
नंदे हैं, उनके बच्चे हैं, फिर उनके पति हैं। मेरा तो मम्मी बुरा हाल हो जाता है खाना बनाते बनाते। अब आप ही बताओ कैसे मनाऊं मैं जन्मदिन ऐसे। इनसे बोला था मैंने बाहर चलते हैं कहीं, और ये भी ऐसे अपने माँ के भक्त हैं, जाकर अपनी माँ से परमिशन ले रहे थे। ये नहीं कि चुपचाप चल देते। बता, हद कर रखी है। अरे दामाद जी तो कमाते हैं, फिर पूछने की क्या जरूरत अपनी माँ से। अरे तू क्या अपनी सास से कुछ मांग रही है? अपने पति से ही तो कह रही है। देख लो मम्मी, फिर भी मना कर दिया। तू ऐसा कर, यहाँ आ जा, मैं मनाऊंगी तेरा जन्मदिन। अरे तेरी सास क्या समझती है, वो नहीं मनाने देगी तेरा जन्मदिन तो तेरा जन्मदिन नहीं मनेगा? अरे जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है, उस पर भी तेरी सास के हर बार यही नखरे होते हैं। हाँ मम्मी देख लो, हर साल मेरा ऐसे दिमाग खराब करती है ये। तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, यहाँ आ जा, मैं मनाऊंगी तेरा जन्मदिन। ठीक है मम्मी, और मैं घर पे नहीं मनाऊंगी, बाहर होटल में मनाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, तू आ तो जा, जहाँ तू कहेगी वही मना देंगे तेरा जन्मदिन। क्यों चिंता कर रही है तू? और मैंने तो तेरे जन्मदिन के लिए झुमके भी ले रखे हैं। झुमके? कैसे झुमके? अरे गोल्ड के झुमके। क्या? गोल्ड के झुमके? हाँ और क्या। अरे वाह मम्मी, आपने मेरे लिए गोल्ड के झुमके बनवाए हैं। हाँ क्यों नहीं बनवाऊंगी, तुझे अपनी भाभी के झुमके पसंद आए थे ना? हाँ मम्मी, जो भाभी को उनके मायके से मिले थे। हाँ बिल्कुल वैसे झुमके बनवाए मैंने तेरे लिए। अरे मम्मी, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। अरे बेटा, तू इकलौती बेटी है मेरी, तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी बता? हाँ मम्मी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मेरी मम्मी हो। चल ठीक है, तो तू आज ही आजा फिर तेरे जन्मदिन की तैयारी भी करनी है ना? हाँ मम्मी ठीक है, मैं आ जाती हूँ शाम तक। चल ठीक है, रखती हूँ फोन, मिलते हैं शाम को। ठीक है मम्मी। बता कैसी सास है, अपनी बहू का जन्मदिन भी नहीं मना सकती। अरे पति कमाता है उसका, फिर भी पैसों का रौब दिखाती रहती है। सारे पैसे क्या मेरी बेटी खर्च करती है? हर साल यही ड्रामा रहता है इसका। बेचारी मेरी बेटी अपना जन्मदिन भी नहीं मना सकती अपने ढंग से। मम्मी जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, अभी शिवानी का फोन था। अच्छा क्या कह रही थी दीदी? अरे उसकी सास की बता रही थी, जन्मदिन है उसका कल, उसे जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जाना था तो सास ने मना कर दिया। बता उस पे क्या जोर पड़ गए? अरे पति कमाता है उसका, फिर भी पैसों के लिए सुनाती रहती मेरी बेटी को, खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कहाँ जोड़ कर ले जाएगी इतना धन? जब घर में बेटे बहू ही खुश नहीं है तो क्या करेगी ऐसी धन माया का? हाँ मम्मी जी, दीदी की सास को सोचना चाहिए, जब घर के बेटे बहू ही खुश ना हो तो क्या फायदा है ऐसे धन का। और क्या, पर कौन समझाया उसे? मैंने तो यहाँ बुला लिया शिवानी को, यहाँ जाएंगे होटल में मनाने उसका जन्मदिन। और मैं तो कह रही हूँ खूब फोटो खींचे होटल के और अपने स्टेटस पे लगाए, पता तो चले सास को कि सास के बिना भी जन्मदिन मना सकती है वो। पता नहीं उसे क्यों मेरी बेटी की खुशियों से जलन होती है, पीछे पड़ी रहती है मेरी बेटी के। हाँ मम्मी जी, ये तो गलत बात है। और क्या। अच्छा बहू सुन, आज शिवानी आ रही है, शाम तक आ जाएगी, तो तू ऐसा करना उसके लिए पाव भाजी बना लेना, उसको बहुत पसंद है पाव भाजी। वैसे भी उसका मूड खराब है, खुश हो जाएगी पाव भाजी देखकर। ठीक है मम्मी जी। दुखी कर रखा है मेरी बेटी को। अपनी बेटी की बारी आई तो मम्मी जी को कितना दुख हो रहा है। अरे कमाते तो ये भी है, फिर इन्होंने भी तो पूछा अपनी माँ से, और माँ जी को दीदी के लिए कितना बुरा लग रहा है कि जीजा जी कमाते हैं तो वो अपनी माँ से क्यों पूछते हैं। यही फर्क होता है बेटी और बहू में। अब दीदी का जन्मदिन यहाँ कैसे मन जाएगा जब बहू का नहीं मन सकता। और अब कौन सा 1 साल हो गई, पर मैं तो बहू हूँ ना, कुछ कह भी नहीं सकती। अरे दिव्या क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, बता मुझे क्या हुआ। आज ना शिवानी दीदी आ रही हैं। अच्छा शिवानी आ रही है? हाँ। अरे कल तो उसका जन्मदिन है ना? हाँ इसीलिए आ रही हैं। मम्मी जी उनका जन्मदिन यहाँ मनाएंगी। और आप ये बताओ, अब कौन सा 1 साल हो गया उनको मरे हुए? अभी कुछ दिनों पहले मेरा जन्मदिन था, तब तो 1 साल नहीं हुआ था। ऐसा कहकर मम्मी जी ने मनाने नहीं दिया और कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया। अब दीदी का जन्मदिन होटल में मनाया जाएगा, तो अब क्या परिवार वाले बात नहीं बनाएंगे? मैं तो मम्मी जी से कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, पर आप तो मम्मी जी से पूछ ही सकते हो ना कि अब नहीं बनाएंगे परिवार वाले बात। अरे छोड़ ना यार, घर में बेकार में कलेश हो जाएगा। और जन्मदिन की तो बात है, अगली बार चलेंगे घूमने, अभी इस बात को यही खत्म कर दे। वैसे भी आज शिवानी आ रही है, माँ फिर बोलेंगी मेरी बेटी इतने दिनों में तो आई है, फिर कलेश कर दिया।
अब कोई बात नहीं, रात गई बात गई। जन्मदिन तो हर साल आएंगे। तेरा जन्मदिन खूब अच्छे से मनाऊंगा मैं, तू चिंता मत कर। जी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया या हम कहीं बाहर नहीं गए। दुख तो इस बात का है, अरे मम्मी जी को अपनी बेटी का दुख तो दुख लगता है, पर बहू का दुख दुख क्यों नहीं लगता। चल इस बारे में बाद में बात करेंगे, मम्मी सुन लेंगी, बेकार में फिर गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। बहू का तो अपनी बातें रखना भी क्लेश होता है। क्या एक बहू को इतना भी हक नहीं होता कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। मम्मी जी। हाँ बोल बहू। वो मम्मी जी मेरी ना बुआ की लड़की की शादी है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ साड़ियाँ ले आती। क्यों बहू, साड़ियाँ है नहीं तेरे पास? है मम्मी जी, पर वो बहुत भारी है, शादी की है ना इसलिए। तो बहू तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? सारी साड़ियाँ नई की नई रखी हैं, फिर खर्चा करने की क्या जरूरत है? वो मम्मी जी मैंने सारी साड़ियाँ ना पहन रखी हैं अपने मायके में, तो इसलिए। तो फिर पहन रखी है तो, और मायके में ही तो देखी है, तेरी बुआ की ससुराल में थोड़ी ना देखी होंगी। अरे बहू पैसों को बचाना सीखो और शादी वाली साड़ियाँ ही पहन लेना। इतनी सारी साड़ियों का क्या अचार डालेगी? ठीक है मम्मी जी। अरे माँ, अरे एक दो साड़ी वो खरीद भी लेती तो क्या हो जाता। बेटा ये बता, पैसे जोड़कर क्या मैं अपनी छाती पर रखकर ले जाऊंगी ऊपर? तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ ना। अरे घर बसाना सिखा रही हूँ तेरी बहू को। माँ अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, सब सीख जाएगी घर बसाना भी। अब सब खरीदते हैं शादी में नई साड़ियाँ, तो उसका भी मन कर गया। आप हो कि हर बात पे उसे डांट देती हो, और वो बेचारी आपके सामने कुछ नहीं बोल पाती। हाँ वो क्यों बोलेगी, तू है ना उसकी साइड से बोलने वाला। माँ आप तो ना हर टाइम गुस्से में ही रहती हो। बेटा हमने शादी पे इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ चढ़ाई हैं, और अभी तो उनका फैशन भी आउट नहीं हुआ, उनमें से ही कोई पहन लेगी। और वैसे भी बुआ की लड़की की शादी है, कौन से खुद के बहन भाई की है? अगर खुद के बहन भाई की होती तब तो मैं एक बार को सोचती भी। चलो मायके में सारी साड़ियाँ देख रखी है, एक दिलवा देती हूँ। बुआ की ससुराल में किसने देख ली इसकी साड़ी? माँ आप तो ना कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती हो। बेटा कंजूसी कर करके मैंने घर खड़ा किया है, आई समझ में। मैं कंजूसी नहीं करती तो ये घर कैसे बसता? चला गया, बस हर टाइम अपनी बहू की वकालत करता रहता है, और कोई काम ही नहीं है इस पर। ये दिलवा दो वो दिलवा दो, बस खर्चा करने पर लगी रहती है। इतनी खर्चीली बहू आ गई मेरे तो, पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। अरे शिवानी का फोन। हेलो हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? बस मम्मी गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे? अरे क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास को भी ना क्या प्रॉब्लम है पता नहीं मुझसे। अरे अब क्या कर दिया उसने? मम्मी हमारे परिवार में शादी है किसी की, तो मैंने बोल दिया मुझे शॉपिंग करके आनी है। बोलती है तू क्या करेगी शॉपिंग करके? अभी तो तूने अपने जन्मदिन पे शॉपिंग की थी। अच्छा ये खूब है, क्यों ना करेगी शॉपिंग? अरे यही दिन होते हैं शॉपिंग करने के, और क्या बुढ़ापे में करेगी? देख लो मम्मी, इनका ना हर बार का यही रहता है, बेटियों को तो भर भर के देती रहेंगी, यहाँ आ जाओ यहाँ से ले जाओ इतना ले जाओ। और मम्मी दिखा कर देती है वो अलग, छुपा कर देती है वो अलग, और जब मेरी बारी आती है कुछ लेने की तब ये गरीब हो जाते हैं। और जबकि मेरा आदमी कमाता है मम्मी, ये तो कोई बात नहीं है। अरे दामाद जी तो खूब कमाते हैं। किसके लिए कमाते हैं? तेरे लिए, और तुझे ही खर्चा करने से मना करती है। हाँ मम्मी परेशान हो गई हूँ मैं तो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो दुखी मत हो, तो यहाँ आजा मैं दिलवा दूंगी तुझे साड़ी, और तू परेशान मत हुआ कर। हाँ मम्मी ठीक है, मैं आ रही हूँ आज वहाँ, मुझे दिलवा देना मार्केट से साड़ी। हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, और तू दुखी मत हुआ कर। आजा मैं ले चलूंगी तुझे मार्केट, दिलवा दूंगी तुझे साड़ी, और एक क्यों दो तीन ले लेना, बदल बदल कर पहनना। हाँ मम्मी ठीक है, आती हूँ आज। आपके पास तो मम्मी मेरा हर परेशानी का हल होता है। क्यों नहीं होगा, बेटी है मेरी, कैसे दुखी देख सकती हूँ मैं? और किस चीज की कमी है तेरे मायके में? अरे तेरा भाई अच्छा खासा कमाता है, और तेरे पापा फौज से रिटायर है, उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, फिर तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, क्या कमी है मेरे मायके में? मेरी सास की तो यही रोने की आदत है। अरे बाहर में जान दे अपनी सास को, तू आजा। ठीक है मम्मी आती हूँ। ये लड़की भी ना यूं ही परेशान होती रहती है। अरे तू कब आया? बस जब आप शिवानी से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, अरे बुलाया है मैंने उसे। क्यों क्या हुआ? अरे उसके परिवार में शादी है किसी की, तो वो कह रही थी मम्मी मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है आजा मैं खरीदवा दूंगी। बेचारी परेशान हो रही थी, है नहीं उसके पास साड़ी, बहुत भारी भारी है, पहन नहीं
नहीं पाते वो उन्हें। और आजकल तो नए नए फैशन की साड़ी चल रही है, इतनी लाइट वेट, वो दिलवा दूंगी। माँ, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आपकी बहू ने भी साड़ी के लिए बोला था आपसे, और आपने उसे तो साफ मना कर दिया था। और अभी आप फोन पर शिवानी से कह रही हो कि उसकी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, उसे साड़ियाँ खरीदवा दूंगी। जरा बताना, आपकी बहू को कितना बुरा लगेगा ये सुनकर? उसकी तो मुझे पता नहीं बेटा, पर तुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं तेरी बहन को कुछ दिलवाऊंगी। मम्मी, आप ना हमेशा उल्टी बात मत किया करो। मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा कि आप मेरी बहन को कुछ दिलवाओगी, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक दो साड़ी दिव्या को भी दिलवा सकती थी। अरे यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारे घर में कमी किस चीज की है जो आप हर टाइम कंजूसी करती रहती हो। और ये कंजूसी सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होती है? मैंने क्या कंजूसी कर दी? अरे खूब अच्छा भरती है तुझे तेरी बहू, जब ही आ जाता है उसकी वकालत करने। तुम लोगों को तो जोर पड़ता है बहन बेटी को कुछ देने में। अरे बेटी है इस घर की, उसका भी हक बनता है। फिर उल्टी बात मम्मी, मैंने आपसे ये तो नहीं बोला कि आप शिवानी को दे रही हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप शिवानी को क्यों बीच में ला रही हो बार बार? मैं तो सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी बहू को भी दिलवा देती तो क्या बिगड़ जाता? अरे बहू क्या सिर्फ काम करने के लिए ही होती है क्या? क्या उसके कुछ सपने नहीं होते? ऐसे तो आपने उसका जन्मदिन था जब किया था, उसने इतने मन से बोला था मुझसे कि मुझे बाहर घूमने जाना है जन्मदिन पर, लेकिन आपने साफ मना कर दिया कि ऐसे में जाया नहीं जाता। और एक हफ्ते बाद ही आपने शिवानी का जन्मदिन मनाया यहाँ पर, खूब परिवार वालों को बुलाया, होटल में मनाया खूब बड़ा जन्मदिन। तब कहाँ चले गए थे आपके रीति रिवाज? तो वो इस घर की बेटी है, उसके लिए कोई रीति रिवाज नहीं होंगे यहाँ के, उसकी तो ससुराल के चलेंगे। और ये बहू है इसलिए मना किया था, और तू तो एक बात को पकड़ कर बैठ गया है, जन्मदिन नहीं मनाने दिया, जन्मदिन नहीं मनाने दिया। अरे छोटी बच्ची है क्या वो? हर साल आएंगे जन्मदिन, मना लियो। हद ही कर रखी है बिल्कुल, चमचा हुआ पड़ा है बहू का। माँ और बहन से तो कोई मतलब ही नहीं है। माँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ ना आप खूब समझ रही हो, तो बातों को ना घुमाने की कोशिश मत करो। और अगर अपनी वाइफ के लिए कुछ बोलना आपको चमचागिरी लगती है ना, तो ठीक है, हूं मैं चमचा। आपकी बहू ना मेरे पीछे इस घर में आई है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ना मेरी बनती है। और अगर मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? हाँ, यही सिखाया है इसके मायके वालों ने। अब माँ, इसमें मायके वाले बीच में कहाँ से आ गए? और मायके वालों के संस्कार तो आपको दिख ही रहे होंगे। इतनी देर से बोल रही हो आप, सुना रही हो उसे, और आप कोई मौका नहीं छोड़ती उसे सुनाने का। कभी उसने आपको उल्टा जवाब दिया है? तो यहीं से देख लो आप किसके संस्कार अच्छे हैं। अरे जवान सबके मुंह में होती है माँ, पर दिव्या कुछ सोचकर ही चुप है ना, वरना आजकल आपको पता ही है कौन सास ससुर के साथ रहना चाहती है बहू। सब शादी होते ही अलग हो जाती है, पर फिर भी आप उसे इतना सुनाती हो, सुनती रहती है ना। क्या सुनती है? तुझे भर के भेज देती है, तू है तो सही बोलने के लिए। माँ, ये जो आप कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। अभी तो कोई बात नहीं, आप ठीक ठाक हो, लेकिन जब आप बूढ़ी हो जाओगी ना, तब सेवा आपकी बहू ही करेगी। बेटी नहीं आएगी अपनी ससुराल से सेवा करने, चाहे रोकर करे चाहे हंसकर करे, सेवा बहू ही करेगी। और आप हर बात पर शिवानी को बीच में ले आती हो ना, यही कारण होता है नंद भाभी के बीच में लड़ाई का। क्या बात चल रही होती है और शिवानी को बीच में ले आती हो। अरे बहन है मेरी, उसके लिए भी जिम्मेदारी है मेरी, और भगवान की दया से अच्छा खासा कमाता हूँ मैं। फिर क्या मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं रख सकता क्या? इतना भी हक नहीं है मेरा? अरे कब तक वो अपने अरमानों को दबाएगी? पता नहीं, जब बेटे की शादी नहीं होती है, जब तो इन माओं को लगा रहता है शादी हो जाए शादी हो जाए, और जब शादी हो जाती है तब बहू को ये देख नहीं सकती। सुनो जी। अरे दिव्या। हाँ जी, आपने जो माँ से कहा ना, मैंने सब सुना, और आप मेरे लिए बोले, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो है ससुराल में जो मेरे लिए बोल सकता है, वरना मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ। पर आपने जैसे माँ से बात की ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आप ना इस तरीके से माँ से बात मत किया करो, आखिर है तो वो माँ ही ना, तो उनका तो हक बनता है बोलने का। पर आपको ना इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी माँ से। और वो जो भी कुछ कर रही हैं, जो भी कुछ जोड़ रही हैं, वो हमारे लिए ही तो। और आपको पता है, मेरी माँ ने ना मुझे हमेशा एक बात सिखाई है। क्या? यही कि ना जन्म देने वाली माँ से ज्यादा हमारे लिए धर्म की माँ ज्यादा मायने रखती है, और सास धर्म की माँ होती है। और जब मेरी माँ मुझे विदा कर रही थी ना, उन्होंने मुझे एक बात और कही थी कि बेटा, अब तू अगले घर जा रही है, वहाँ तेरी असली माँ है जिसके साथ तुझे जिंदगी गुजारनी है। तो बस मैं तो उसी दिन से मम्मी जी को अपनी माँ ही मानती हूँ। बहू, अरे मम्मी जी आप, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा और तुझे कितना सताया, कितना सुनाया।
पर फिर भी तू मेरे लिए ऐसी सोच रखती है। मैं कितनी गलत थी। मैं तुझे हर चीज पर रोकती टोकती रही और ये भी नहीं सोचा कि तू मुझे कभी जवाब नहीं देती। वरना आजकल की बहुएं अपनी सास को बोलने नहीं देती। बहू, तेरी माँ के बहुत अच्छे संस्कार हैं और मैं बहुत खुशनसीब जो तू मेरी बहू है। और चल बहू, मैं तुझे और शिवानी को दोनों को शॉपिंग करा के लाती हूँ आज। पर माँ, आप तो मुझे इतना डांट रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अब आपकी बहू अच्छी हो गई। तू चुप कर, जोरू के गुलाम। चल बहू, तू तैयार हो जा, शिवानी भी आती होगी। ठीक है मम्मी जी। और तू क्या है मुंह बनाकर खड़ा है? चल जाकर गाड़ी निकाल। इन सास बहू के बीच में तो बोलना ही नहीं चाहिए।